तो चलिए आज एक मज़ेदार चीज़ हो जाए, आप लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारे घर में 3 बच्चे हैं। 3 ज़िले हैं। पता आप लोगों को? हमारे घर में 3 ज़िले हैं, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ। ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे उन्नाव से सटे ज़िले कानपुर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग उन्नाव से सटे ज़िले कानपुर के बारे में बात करेंगे। ठीक तो बाकी तो सब लोगों को पता है, कानपुर और लखनऊ दोनों की बात करेंगे आज। अच्छा चलो, एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कानपुर हाँ, के बारे में। बताओ। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसकी स्पेलिंग क्या है? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बताओ। भाभी उन्नाव की हैं और कानपुर से मतलब बहुत संबंध है इनका। कुछ डिफरेंट है, वो नहीं पता। काहे स्पेलिंग पूछे तुम? कानपुर सेंट्रल बताओ। कानपुर की पता है, सेंट्रल की नहीं पता। उसकी डिफरेंट KANPUR कानपुर, CENTRAL का सेंट्रल। बताओ। लेकिन ये अंग्रेजों के समय में ये सी से लिखा जाता था। हाँ सी से यूज होता हाँ, ठीक है। ये CANPUR लिखा जाता था, कानपुर सेंट्रल। ये अंग्रेजों के समय से था। कानपुर को और पहले इसीलिए आज भी जब उसका जो रेलवे का जो कोड होता है वो CNB। हाँ, CNB कानपुर मतलब कि रेलवे में जो लिखा जाता है, नॉर्थ हाँ रेलवे। CNB लिखा जाता है। ठीक है, हाँ सही बात है। और लेकिन एक चीज़ और, ये इसकी हिस्ट्री है। कानपुर जो है एक का पहले नाम कान्हापुर रहा। कान्हापुर नहीं, ये हमें हाँ, जानकारी नहीं है। ये इसका नाम पहले कान्हापुर था अंग्रेजन के शासनकाल में। हाँ, जब मुस्लिम शासक आए, मतलब जब मुगल आए, मुगल पहले थे ना? पहले मुगल थे। हाँ, मुगल पहले रहे। मुगल काल में इसका नाम कान्हापुर था। ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेजी शासन आया तो इसका नाम कर दिया गया कानपुर। ठीक। अच्छा, आप कानपुर की कुछ फेमस वो बताओ। मतलब खाने की चीज़ें बताओ कुछ फेमस। वहाँ बदनाम कुल्फी लखनऊ की है। ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू तो फेमस हैं। अब और सबको कानपुर क्या है? हैं? धनिया आलू पापड़ी। जो लोग कानपुर से देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा कि सही बता रहे हैं कि नहीं सही बता रहे हैं। अरे पानी पूरी तो हर जगह फेमस है। वो मुंबई की फेमस है। हाँ, और फ्रूट चाट। थूक दोस्तों, नहीं तो थूक चाट बता रहे हैं। ये और ज्यादा कुछ नहीं पता है। थूक चाट बता रही, थूक चाट। देखो, और तो एक चीज और, एक वर्ड फेमस है, कई वर्ड फेमस है जिनमें से हम सुने हैं कि कुछ होटलन में ऐसा है जहाँ पर मतलब जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर पसंद ना अरे यार, पसंद ना आए खाने में, ऐसा कानपुर में ये सब लैंग्वेज बहुत यूज होती हैं। हाँ, ये सब बहुत यूज होता है होटल वगैरह में कि पसंद ना आए खाने में और रपट लिखाओ थाने में, है ना? तो ऐसा भी है बहुत जगह पर। और एक चीज ये भी है, हाँ, यूपी के अधिकतर जो रिच फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं वो अधिकतर कानपुर के ही हैं। हाँ, तो भाभी हम बता दें कि बहुत रिच है। ठीक है। हम कानपुर से सटीक उन्नाव के हैं। 7, 8, 10 लाख 20 लाख रुपया तो इनके अकाउंट में ऐसे पड़ रहा थी, भूल गई हुई है। सब नोटबंदी में चला गया, 500 के नोट राय तो ये भी है। अरे रहे बाहर राय निकाल लिया है, क्या काम है ये, तो चला गया। तो अब हाँ, उन्नाव में सबसे ज्यादा शराब कहाँ मिलती है? हमारे गाँव में। तो हाँ, तो कृपया गांव का नाम बता दें आप अपने, क्योंकि लोग ढूंढ के तो लगभग उधर जाए तो पहुंच जाए लोग। एकदम सटीक एड्रेस बताइएगा। अब लेकिन ठेका तो ढूंढ रही है कहाँ पे है। ढूंढ ले, जो कोई पिया था ना वो ढूंढ लेते। अरे हाँ, जब बारात लेके गए रहे तो वहाँ लोग ढूंढ रहे कहीं पाए तो नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये एक नई बात पता चली। ये देखिए, जब बारात लेके गए थे तो सुनने में आया बारातियों से, देखिए
बारातियों से सुनने में आया कि वो ठेका नहीं ढूंढ पाए। ये ताज्जुब वाली ये ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि कोई ऐसा शराबी नहीं होगा जो ठेका नहीं ढूंढ पाता है। यानी कि हमारे इनकी बारात में जो लोग गए थे वो कच्चे शराबी थे, इसीलिए ठेका नहीं ढूंढ पाए। हाँ, कानपुर की बात हो गई। हमारी बारात में अब जो गए थे वो पक्के शराबी थे। ढूंढ लिए थे, इसीलिए लेट हो गए। इसीलिए लेट हो गए, है ना। बाड़ा घूमने चले गए थे। हाँ, तो अब लखनऊ के बारे में बताओ। उस बारे में क्या बताएं? रुको, अभी हम लखनऊ के बारे में क्या, ये भी अभी नहीं बता पाई, ये अभी भाभी नहीं बता पाई। जेके टेम्पल, कहाँ पूछो, खाने की डिश तो वो पूछो। कानपुर का है। हाँ, के टेम्पल, मोती झील, जहाँ पे मोती झील, मोती झील के बारे में एक बड़ा अच्छा वो है। कानपुर, कानपुर की मोती झील वो चुराई हुई। नहीं, कानपुर कानपुर की मोती झील एक ऐसी झील है जहाँ पर पानी नहीं है, वो ऐसी झील है। क्या सही बात है? हैं? हम गए नहीं। अच्छा, हम एक चीज बताएं, हम्म, कानपुर की मोती झील जो है वो चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है जो रायबरेली में रायबरेली का वो शिफ्ट किया गया कानपुर से। और दोस्तों, हमारा घर जहाँ पर है, हमारे घर हमारा घर जहाँ पर है इस समय, बिल्कुल रायबरेली में, शहर में, ठीक, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे मोती झील, 100 मीटर भी नहीं, 100 मीटर भी 15 नहीं, मीटर भी, है ना, 10 से 15 मोती झील बननी थी। लेकिन वो जमीन शायद विवाद में चली गई कि क्या था, है ना। नहीं, वो गवर्नमेंट के सार्वे की ऐसा तो, हाँ, नहीं, उतनी ही समय शायद, हाँ, कुछ मामला हुआ, का इशू था, अधिग्रहण कुछ का इशू हुआ, तो वो मोती झील जो है कानपुर चली गई, तो वहाँ पे कानपुर में बनी। और वहाँ पर कानपुर में झील तो बन गई, लेकिन पानी नहीं ले जा पाए यहाँ से। है ना? नहीं, पानी यहाँ से नहीं ले जा पाए, तो वो अभी सूखी पड़ी है। उसी बीच तो जो कानपुर से हो जरूर बताइएगा कि मोती झील में इस समय पानी है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसी बीच हुआ ये था कि उसी बीच यहाँ की सांसद जो थी इंदिरा गांधी, सुनने में है कि उनकी जो मर्डर की वजह से यहाँ एक प्रोजेक्ट, उतने ही समय उनका मर्डर हुआ। हाँ, और ये इंदिरा गार्डन जो बना हुआ था ये एक अभयारण्य में वो बनना था, यानी जंगल बनना था। यहाँ भी, यहाँ जंगली जानवरों को रखने का वो पूरा प्लान था, चिड़ियाघर टाइप में, जो रोड के दोनों को पूरा कवर्ड करके खुले में जानवरों को रखने का इरादा था। चलो, कानपुर की बात हो गई, अब बात करते हैं लखनऊ की। तो लेकिन रायबरेली में अंजना, ये अंजना का मायका है और मीनू का ससुराल। चलिए, आप बताओ लखनऊ के बारे में, कितना कौन जानता है, बताओ। के बारे में सब जानते हैं। हाँ, तो बताओ ना। हमको लग रहा है कानपुर के बारे में शायद उतना लोग न जानत हो जितना लखनऊ के बारे में जानत है, इसलिए कहे कि यूपी की राजधानी है। यूपी की राजधानी है, बिल्कुल। और वो नवाबों का शहर है, सब नवाब है। ना, वहाँ तो रोड किनारे जो पड़े हुए वो नवाब है। नवाब हाँ, और एक नवाब ये घूम रहा, एक ये नवाब है, ये और रायबरेली एक- का नवाब है। और ये देखो, ये रानी। ये सबको नाम बोला। और बताओ, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, घंटाघर, घंटाघर, हजरतगंज, 1090 चटोरी गली, हाँ, और पुराने पुराना लखनऊ चौक, अमीनाबाद, अमीनाबाद चौक न, की गलियाँ, हाँ, अमीनाबाद चौक नखास, खास, है ना। हाँ, और इकाना स्टेडियम जो अभी तो अभी नया बना है। अम्बेडकर, ये सब नया है। अगर पुराने की बात करें तो पुराने की बात करें तो सबसे फेमस है इमामबाड़ा, नींबू पार्क। खड़ा। और बारिश के मौसम में जो है, जब बारिश होती है तो वो जो पुराना लखनऊ है पूरा नाले में, मतलब तालाब बन जाता है, समझ लो। तालाब, हाँ। सही है, बहुत तंग लग गया। मेन बात लखनऊ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। और ये जो पुराना लखनऊ है उसमें जितनी पतली गली होगी वहाँ पे उतने ज्यादा अमीर लोग मिलेंगे, उतने ज्यादा अगर पैसे नाका वाका साइड, नाका हिंडोला, पुराने लखनऊ में अगर चले जाए तो एकदम तंग गलियां हैं, लेकिन आप अंदर घुसोगे, जब आप अंदर घुसोगे, हाँ, तो पूरी मार्केट और बड़े बड़े घर, ऊंची बिल्डिंगें, और पता नहीं वहाँ से मटेरियल कैसे ले गए। छोटी छोटी मार्केट में बड़ी।
और सबसे हाँ फेमस हाँ, नहीं कुछ काम से निकल गए थे, अभी आए तुरंत। एक बार तो भूल गए, चारबाग का रेलवे स्टेशन जो मेन है। और सबसे हाँ, ज्यादा फेमस है और- वहाँ का टुंडे कबाब, हाँ, लखनऊ का टुंडे कबाबी। सबसे ज्यादा टुंडे कबाबी के बारे में अभी हम आपको एक वो बात लखनऊ एक बात बताएंगे, शायद जो इत्तेफाक रखता है हमारी बात से वो ज़रूर कमेंट में बताएगा। और लखनऊ रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन हमको लगता है दोनों लगभग सेम एक तरह से बने हुए हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा दिखा था बाहर से, हाँ वो काफी अच्छा है ना, वो भी गदर बहुत फिल्म अच्छा देख दिखा। लियो। नहीं वहाँ नहीं शूट हुआ, कौन सी रहा है वहाँ शूट नहीं हुआ। नहीं, गदर बबली और बंटी, हाँ बंटी और बबली। अब काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन वो भी है। और का बात करनी रही सबसे, हाँ, टुंडे कबाबी के बारे में। टुंडे कबाबी के बारे में हम लोगों को बात ये करनी थी कि हमने सुना है कि टुंडे कबाबी जो है उसका जो कबाब बनता है, ठीक है, उसमें बड़े का गोश्त भी मिलाया जाता है, अदरवाइज वो कबाब बनता ही नहीं। नहीं, वहाँ 2 तरीके के बनते हैं। हमने जो सुना है, बाकी ये मिलाया नहीं बताएंगे। जाता है, वहाँ 2 तरीके के बनते हैं, बड़े का भी और छोटे का भी। आप जो मांगोगे आपको वो देंगे। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें मिलाते हैं, मैंने अब सुना ये तो है। नहीं पता, लेकिन है हाँ, ऐसा ही। देखिए तो हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो सुन रखा। कानपुर के बारे में बात हो गई, लखनऊ के बारे में बात हो गई, अब बात होगी रायबरेली के बारे में, ठीक है। तो रायबरेली के बारे में तो हम बचपन से रहे हैं, मीनू भी बचपन से रही हैं, ये लोग तो चलो अभी आई हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मुंह से नहीं, मीनू के मुंह से मतलब बताएंगी रायबरेली के बारे में। बरेली, रायबरेली में फिरोज गांधी कॉलेज है, जहाँ से तुम पढ़ी हो, हाँ, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। हाँ, affiliated है। इंदिरा गार्डन है, बेटा का पुल है जहाँ पर 2 नदियाँ हाँ हाँ। ऊपर नीचे बहती हैं, इस टेक्निक से बनाया गया है। और एक चीज़ और एक बड़ी बात हम बता दें, रायबरेली रजवाड़ों का मतलब रजवाड़े यहाँ सबसे ज़्यादा थे। 36 राजाओं के महल यहीं पर है रायबरेली में, और 36 राजाओं के महल, ठीक है। रजवाड़े होते थे सबसे पहले, वो सबसे ज़्यादा रायबरेली में है। डलमऊ है, डलमऊ गंगा नदी, गंगा नदी, हमारे यहाँ है जो डलमऊ क्षेत्र में है। हाँ, और हमारे यहाँ फुर्सतगंज हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर भी है। पता चला कि सबसे ज़्यादा चीज़ें तो हम ही लोगों के यहाँ। ITI है, हाँ, हैं? चलो ITI तो चलो अब अपने अंतिम दौर में है। इस समय नहीं, लेकिन हाँ, एक समय था जब ITI ने ही रायबरेली को बनाया, ये समझ लीजिए। हाँ, ITI की वजह से ही, ITI की वजह से ही आज रायबरेली जो है ITI की वजह से है, डेवलप है। ठीक है। जो लोग, हम किसी राजनीति में कुछ नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन यह है कि रायबरेली ITI की वजह से ही रायबरेली है, नहीं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं था। बाकी इंदिरा गांधी जो हमारे यहाँ के सांसद पूरा एक बात और रही कि हमारे यहाँ जो सांसद रहे हैं वो सारे बड़े नेता रहे हैं, नेशनल लेवल के जो नेता हैं वो हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं। हाँ, और एक चीज़, इंदिरा गांधी की ससुराल, हाँ, इंदिरा गांधी की ससुराल, फिर इसके इंदिरा गांधी की ये ससुराल है रायबरेली। इसके बाद आई सोनिया गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी आई। जो कि उनकी बहू है लेकिन है यहाँ से सांसद।